अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या लेंगे सर, हम लेंगे टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना लेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है चेकआउट कर ले, ओपनिंग स्टॉक है 5570, ओके, राइट डाउन 5570, ओके बेटा। अच्छा इसका भी बोल्ड फॉन्ट खत्म करना है, तो इसका भी बोल्ड फॉन्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो कंट्रोल सेव करके आगे जाते हैं, आगे देखते हैं। मैं वन बाय वन पॉइंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू व्हाट, अब आपको पता है टू परचेज, मैं शॉर्ट में पी लिखूं, अच्छा सर सारा लिखिए, तो परचेज, ठीक है बेटा, ठीक है, परचेज लिखते हैं, देखते हैं परचेज कितना अमाउंट है हमारे पास है, चेकआउट करते हैं, परचेज हमारा है ये है बेटा 13,1816, तो लिखे यहाँ पे लिखते हैं 13,1800 वट 16, होपिंग आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। हाँ इसी को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे इसको लेस, क्या कर लेंगे बेटा जी, लेस, हाँ लेस कर लेंगे इसमें क्या, पी आर, ठीक है, परचेज वट रिटर्न्स, ठीक है, यहाँ पे इसको लेस कर लेते हैं, ब्रैकेट में लगा देता हूं ताकि क्लियर हो आपको बेटा, क्योंकि माइनस हमेशा किस में होता है, ब्रैकेट में होता है। कहाँ है परचेज रिटर्न, 390 है, कर ले बेटा इसमें 390, लेस कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है, लिखे यहाँ पे। तो आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13,1816 को माइनस कर लेते हैं, कितना बेटा 390 विल गेट 13,426, 13,426 हो गया बेटा क्लियर। हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस से पहले मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले वो दो और चीजें बताऊंगा जो मैंने कल फॉर्मेट में बता दी। कल मैं क्या मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय सेल्स लिखें, ओके, सेल्स SALES, अच्छा ये फॉर्मेट खत्म कर देते हैं, ठीक है बेटा कोई मसला नहीं, इसका ये खत्म कर देते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं। बताओ बेटा जी सेल्स कितना है इसका, सेल्स यहाँ पे दिया है 15,284, राइट डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 15,284 हो गया बेटा क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, लेस हम कर लेंगे, क्या करेंगे, लेस हम बेटा जी कर लेंगे, इसमें हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स, कितना बेटा सेल्स रिटर्न्स है, आप भी अपने साथ बुक को सामने रखो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए क्लियर। सेल्स रिटर्न्स बेटा हमारे पास इसका कितना है, चेकआउट कर लेते हैं, देखते हैं सेल्स रिटर्न्स इनवर्स, कल मैंने नाम बताया, ये है बेटा आपका ये वाला पॉइंट, यानी कि 524, राइट डाउन, ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा 524, इसमें क्या कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे, कर ले बेटा 15,284 में से 524 को माइनस कर ले, 14,760, 1760, बोल्ड फॉन्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पूरी तरह से इसमें ये रखते हैं, ये आगे लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग व्हाट स्टॉक, STOCK, कितना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से बताए, क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्वेश्चन में है 8880, ओके बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 8880, 8, फिर 880 हो गया बेटा, ये भी क्लियर। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो वन बाय वन लिस्ट आउट करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा क्या क्या। देखिए बेटा अभी चूंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि जो माल को लाने के लिए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है, ठीक है। कल तो एक लिस्ट वाला लेक्चर वो सारा मैं दूंगा, पहली प्रियोरिटी बेस पे मैं सेंड करूंगा। वेज पेड बेटा, वेजेस पेड है 14,040, और इम्पोर्ट ड्यूटी है, दोनों बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, सबसे पहले लिखूंगा मैं टू वेज, ओके, ये भी माल को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगता है, कितना है बेटा वेज आपके पास, वेज है 1,440, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1,440। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, वेज पेड के बाद तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट व्हाट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया जब आप माल फॉरेन कंट्री से लाते हो, तो फॉरेन कंट्री से लाने के बाद जो टैक्स यहाँ पे लगाती है, जो आपकी रेजिडेंट कंट्री होती है जिसमें आप रहते हो, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। टैक्स ऑन व्हाट, द गुड्स जो आप फॉरेन से बेटा लाते हो, ये बेटा हमारे पास कितना है, यह है 252, ओके 252, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 252 भी हमने कर दिया, तो चेकआउट करते हैं पूरी तरह से, वही मैंने 252 लिखा, हाँ 252 लिखा। अब हम बेटा क्या करते हैं, टोटल करते हैं, आई थिंक क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो नीचे हमारे पास क्या है बेटा, क्रेडिट साइड कितना है, 14,760 प्लस 8,000, वो 23,640, 23,640, ओके,
तो इसी को बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, लाइन डालता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे लाते हैं। ठीक है बेटा, तो कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, नीचे थोड़ा सा लिखेंगे टू व्हाट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन की कैरी डाउन, हम लिखेंगे बेटा सी डी, क्योंकि ये कहां पे जाएगा, ट्रांसफर कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। कर ले 23,640 को माइनस करूंगा, 5570 माइनस 13,426 माइनस 1440 माइनस 252, ये निकलेगा बेटा 2,952, 2,900 सॉरी 952 बेटा, ये इसका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोल्ड और ये वाला कलर हो गया बेटा, क्लियर। कंट्रोल एस कर देते तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसी को करते हैं कंट्रोल, इसी को करते हैं बेटा कंट्रोल सी और यहाँ पे लाते हैं थोड़ा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारे अमाउंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, इरेज कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ से भी सारी चीजों को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले सीधे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब हमें नेक्स्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आज बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कभी कभार डायरेक्टली आपको फॉर्मेट भी आ सकता है। चले जी, यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को देखें, हम फॉर्मूला के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के बजाय मैंने बोला कि जब भी असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट करना हो तो क्या कर लो, सीधे बेटा आप एक चीज कर लो कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो फॉर्मूला के जरिए, आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट के बेस्ट रहता है आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 25,000, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 25,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 6th है, उसके बाद हम जाएंगे बेटा टू लिखेंगे परचेज। ओके, तो परचेज हमने लिखा, चेकआउट करते हैं परचेज कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में परचेज है बेटा 1,40,000, राइट डाउन बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 1,40,000, क्लियर। ओके, इसको करेंगे नीचे लेस व्हाट, पीआर, पीआर करेंगे बेटा लेस पीआर। क्या पीआर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है सर जी, क्योंकि चेकआउट कर ले किसी जगह परचेज रिटर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे बेटा, हम इसको करेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप ब्रैकेट दो, उसको क्रॉस 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 कर लो। ओके, हो गया बेटा क्लियर। तो यहाँ पे सीधे आएगा बेटा इसका कितना, 1,40,000। ठीक, क्लियर बेटा जी, 1,40,000। ओके, अब मैंने बोला यहाँ से लो, यहाँ से सबसे पहले क्या लो, बाई व्हाट, सेल्स। ठीक है बेटा, चेकआउट कर लिए सेल्स कितनी है। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह, आपकी क्लास ले रहा हूं, पूरा मेरा घर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेरी मिसेस सामने चाय रखती है, पता है कौन सी, कड़क जिसको कहते हैं, यानी कि ये मेरे पास है ग्रीन टी, पीता हूं तब जाके आपके साथ अच्छी तरह से क्लास दे पाता हूँ। ओके, चले जी, सेल्स कितना है इसमें, सेल्स है बेटा 1,90,000, साथ में मैंने ग्रीन टी का कप लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 1,90,000। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,90,000, इसमें सेल्स रिटर्न नहीं दिए। अब ये आप बोलोगे सर आप क्यों लिख रहे हो, सेल्स रिटर्न क्यों लिखवाया जा रहा है, मैं आदत डालो तो याद रखोगे, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, जरूरी नहीं है कल को अपने प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, पूरी तरह से आदत डालो, या जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल बनोगे, किसी भी जगह आप हिसाब किताब तो कर सकते हो ना, वो तो रखो बेटा याद। ठीक है बेटा, वो तो अच्छी तरह से करना पड़ेगा, वहां पे उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो इसलिए पूरी तरह से हर किसी चीज की आदत डालो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय व्हाट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, चेकआउट कर ले, देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 30,000। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, नीचे की तरफ आऊंगा और आई एम गोइंग टू राइट हियर द 30,000। ठीक है, चलिए जी देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे बेटा दो चीजें, एक लिखा है फ्रीट एंड पैकिंग ऑन अबो, ठीक है, इस पे तो वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अब वो तो चीज डायरेक्ट आएगा सर, वो तो इसमें कोई मसला नहीं है, 10,000। तो पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स बेटा इनडायरेक्ट है, क्योंकि आफ्टर सेल है, तो 6,000 यहाँ पे नहीं आएगी। मैंने बोला इस पे एक कंप्लीट लेक्चर में दूंगा, कोई मसला नहीं। तो खाली ये वाला, इस वाले को मैं क्रॉस कर देता हूँ, 6,000 नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद यानी कि सेल के बाद है, उसको फैंसी पैकिंग कहा जाता है। आई डिस्कस, मैं इंशाल्लाह वो लेक्चर आपको भेजूंगा। तो मेरा आज इरादा था वही, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी क्वेश्चन कराऊं ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंस, मैं लिखूंगा तो एफ
एंड व्हाट टू फ्रेट एंड सॉरी टू फ्रेट एंड मैं लिखूंगा पी एक्सपेंसेस। ओके बेटा, एक्सपेंसेस वो बेटा कितने हैं आपके टू फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, वो है बेटा आपके पास 10,000। ठीक है, अभी हमने देखा वो है हमारे पास है 10,000। अब हम देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है, फिर से यही साइड बड़ा आता है सर जी, कितना आता है 1,90,000 प्लस 30 कर लेते हैं, वो आ जाता है 2,20,000। ओके, 2,20,000 आ जाता है। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल बी कर लेता हूँ, लाइन डाल लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, आप बोल दो एक और, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, आप सामने देख के चेकआउट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे टू व्हाट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे सी और क्या डी, क्लियर। अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे कितना है, 140 प्लस 10 हो गया 150, 150 प्लस 20 170 हो गया 175, 25 प्लस 20 कितना हो गया 45,000। ओके बेटा, क्लियर। तो ये चीज भी यहां से क्लियर हो गया बेटा, क्लियर। कंट्रोल बी कर देते हैं इसको, हो गया। ओके, चले जी, ये तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसी को बेटा कॉपी करते हैं यहां से करते हैं थोड़ा यहां तक, कंट्रोल सी कर लेते हैं। इस पेज पे नहीं आएगा, अगले वाले पेज पे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल वी, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th देखते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके बेटा, डिलीट कर देते हैं। चले जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 7th, मिसर्स अविनेश कंपनी। ओ बढ़िया क्वेश्चन है, माशाल्लाह बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट करना है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे। हम क्या लिखेंगे बेटा, सीधे ओपनिंग स्टॉक 82,000। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं, खाली लिखूंगा टू व्हाट। एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें सभी आएंगे एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 82,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 82,000। ओके, इसके बाद डायरेक्ट सीधे जाते हैं टू परचेज पे, मैं लिखूंगा टू व्हाट, परचेज। देखते हैं कितने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो परचेज चेकआउट करते हैं, परचेज है किस जगह, ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। आगे देखते हैं, पहले ढूंढेंगे अपने पॉइंट्स को, ढूंढेंगे अपने पॉइंट्स को, परचेज 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 परचेज, हाँ बेटा लोडिंग ऑन परचेज तो है, लेकिन परचेज तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेज लेस रिटर्न्स। चेकआउट करते हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये है बेटा, ये रिटर्न्स लेस करके 3,43,000 वट 900। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू परचेज लेस रिटर्न्स। ओके, सीधे लिखूंगा टू परचेज लेस बाय रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स करके। ठीक है बेटा, रिटर्न्स करके कितना, लेस रिटर्न्स करके, परचेज लेस रिटर्न्स करके कितना हमारे पास है, ये मैं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे वो उस तरह से लिखने की क्योंकि वहीं से बोलता है क्वेश्चन। 3,43,900, 3,43,000 क्या है बेटा 900। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, बाई सेल्स ढूंढेंगे। चले बेटा सेल्स को देखें, सेल्स कितना है, तो सेल्स को चेकआउट करते हैं। सेल्स 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 कैरेज ऑन सेल तो है, ये है बेटा, इसमें भी सेल लेस रिटर्न्स है। ठीक है, ये है बेटा सेल लेस रिटर्न 6,22,500। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा सेल्स लेस व्हाट, रिटर्न्स। ओके बेटा, रिटर्न्स। ठीक है, ये भी है बेटा हमारे पास 6,22,500, 6,22,500। अब ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको मैक्सिमम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, मैक्सिमम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ओके, ताकि क्लियर हो सके, इसको भी ऊपर की तरफ लाते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे मैंने लाया, इसको मैंने यहाँ से खींचा यहाँ की तरफ। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। चले जी बेटा करते हैं बाय व्हाट, क्लोजिंग, STOCK स्टॉक। ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक फिर बाद में डिस्कस करेंगे बाकी चीजों पे, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में है बेटा। ये 69,000 राइट डाउन, कोई मसला नहीं बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 69,000। ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया था, बोला था सर वो डिजिटल बोर्ड, बेटा डिजिटल बोर्ड भी इंशाल्लाह लाएंगे, फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आप तवज्जो दो। जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्लोज, अच्छा यहाँ पे मैंने ऊपर डेट का मसला है, अच्छा पुरानी बुक के हवाले से डेट कितना था बेटा, अच्छा दिया था इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अविनाश
31 मार्च 2018, कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा 2018 मैंने लिखा, 2018। अच्छा, आप इन द बुक्स आप भी लिखना चाहते हो, कोई बात नहीं, इन द बुक्स ऑफ मेजर्स क्या था बेटा, अविनाश, 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 ओके बेटा, अविनाश एंड को, एंड वो, ठीक है बेटा। चलिए, मैं लिखना भूल गया, तो इसमें पूरा दिया हुआ था, तो कोई मसला नहीं। अब जी क्वेश्चन को देखे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये चार चीजें तो आ गई, लेकिन अब वन बाय वन चीजों को देखे, चेकआउट कर ले, हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे। देखिए बेटा, यहां से देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं साथ साथ बता दूंगा, कस्टम ड्यूटी, ये है बेटा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस 1, 3, 4, 5, 6। अब कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होगा, मतलब जो कस्टम्स अथॉरिटीज, जहां पे अब आप देखिए, जब आपका माल बाहर से आ जाता है तो ड्यूटी मैंने हो गया टैक्स ऑन गुड्स, तो वहां पे अथॉरिटीज टैक्स चार्ज करती है, कस्टम्स अथॉरिटीज, ठीक है। इम्पोर्टेड माल पे, या जो भी आप रॉ मटेरियल वगैरह लाते हो बाहर से, तो उस पे जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है वो डायरेक्ट ही होता है, वो एड ऑन गुड्स होता है। तो मैं लिखूंगा तो वट, मैं कल इंशाल्लाह इस पे पूरा एक लेक्चर देता हूँ, फिलहाल तो यहाँ पे बताऊंगा। ड्यूटी मीन्स टैक्स ऑन, इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर, चेक आउट, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा नहीं है। 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, ओके बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, ये तो हो गया। इसके बाद है बेटा क्लियरिंग चार्जेस आपके, ये भी बेटा माल को क्लियर करने के लिए 545, ये भी डायरेक्ट में आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा टू वट, टू क्लियरिंग चार्जेस, ओके, RING क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। तो क्लियरिंग चार्जेस बेटा आपका कितना बन जाता है, 554 बन जाता है, 554। आगे आते हैं क्लियरिंग चार्जेस के बाद, नेक्स्ट ये सभी डायरेक्ट है बेटा, अच्छा खासा लिस्ट दिया। फिर है लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब लोडिंग एंड अनलोडिंग दो पे है, एक तो है बेटा परचेज पे, और है सेल्स पे। सेल्स पे नहीं लेंगे, मैंने बोला आफ्टर सेल नहीं लेना, ओके। तो आपने क्या लेना है, खाली लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑन परचेज, यहाँ पे लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे टू वट, टू लोडिंग एंड अन, यहाँ पे मैं लिखूंगा अनलोडिंग ऑन व्हाट, ऑन मैं लिखूंगा ऑन परचेज, ठीक है बेटा, ऑन परचेज, ठीक है। वो कितना बन जाता है बेटा, लोडिंग एंड अनलोडिंग, वो 320, वो वाला नहीं लेंगे सेल्स वाले पे, ठीक है बेटा, 320। ये भी क्लियर सर, ओके। आगे की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट फिर है बेटा प्रोडक्टिव वेज, ओके, ये फैक्ट्री की है, ये लेंगे, ऑफिस की नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा टू प्रोडक्टिव वेज, टू प्रोडक्टिव, ठीक है बेटा, तो प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। किसकी है बेटा, फैक्ट्री की लेनी है, किसकी, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये फैक्ट्री की बेटा आपको लेनी है, सॉरी, पहले मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे एफ लिखूंगा, फैक्ट्री की। तो टू प्रोडक्टिव वेज जो फैक्ट्री के 75,000 लेंगे बेटा, यहाँ पे आराम से चेकआउट कर लें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ऑलमोस्ट सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये हो गया टू प्रोडक्टिव वेजेस किसकी, मैंने मत गलत कर दिया, हाँ सर आपने गलत कर दिया, आपने लिखा मुझे, अच्छा, अच्छा ये है प्रोडक्टिव, हाँ ठीक ठीक, 75,000, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ वैसे, ओ सॉरी, मुझे लिखना था वो ऑफिस का, ठीक है, 75,000। अबे रेंट फैक्ट्री का लिखेंगे, तो प्रो ये मैं इसको काट देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू व्हाट, रेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे बेटा, फैक्ट्री का है, कितना है बेटा फैक्ट्री का रेंट, वो है 9200, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 9200, अच्छा मैंने लिखा 8200, कोई मसला नहीं होता है लिखने में, 9200, ओके बेटा। ये तो फैक्ट्री का रेंट भी हो गया, आगे देखेंगे, फैक्ट्री का रेंट हो गया। अब ऑफिस का तो नहीं लेंगे बेटा इसमें, तो ये लिया। अब हम देखेंगे फोरमैन एंड सुपरवाइजर 18,600 है। अच्छा ये टोटल है, ये टोटल है, जो डब्बे में है ना, जैसे कि 860 ये बेटा टोटल है, ये 10,000 बेटा टोटल है। अब 18,600 ओब्वियसली, तो ये तो फैक्ट्री का ही है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे बेटा, टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर सैलरी, क्योंकि ये तो फैक्ट्री में है, मैं लिखूंगा टू फोरमैन, फोरमैन एंड व्हाट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर,
ओके बेटा, तो 4 मिनट सुपरवाइजर, थोड़ा सा इसको और खींचते हैं यहाँ पे, अच्छा अमाउंट को ही यहाँ पे लाते हैं बेटा। ओके, तो 4 मिनट सुपरवाइजर, उसकी सैलरी बेटा 18,600। ओके, 18,600 जो अभी हमने देखा। आगे की तरफ जाते हैं, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे मैनेजर, ये है 9,000 बेटा 600। जो मैनेजर है, मैनेजर कहाँ पे लगता है बेटा? डेफिनेटली वो ऑफिस में लगेगा, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अगर लिखा होता वर्कस मैनेजर तो लिख लेते। परचेज एसेट, डॉक ड्यूज, हाँ डॉक शिप यार्ड, मतलब वहां पे डॉक, वहां पे जिस तरह से उसके जरिए माल आता है वहां पे आप रखते हो बेटा, तो ये बन जाता है 600। हम तो लिखना है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डॉक ड्यूज, ओके, कितना है बेटा जी आपका ये 600। अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा ये 600 है। चलिए, डॉग ड्यूज के बाद क्या है नेक्स्ट? फ्रेट एंड कैरेज, ये भी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस है, लिखिए बेटा ये भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट फ्रेट एंड कैरेज। तो व्हाट फ्रेट एंड कैरेज, ठीक है बेटा। तो फ्रेट एंड, इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, मैंने आप लोगों को बताया, मैं वो वीडियो भेजूंगा या अलग से आपको बता दूंगा। तो फ्रेट एंड कैरेज जो बेटा हमारे पास है 8750। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 8750। क्लियर बेटा? चले आगे देखते हैं, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सभी डायरेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन ने बनाया। तो ये हो गया फ्री। अबे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये भी बेटा आएगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये म्युनिसिपैलिटी वाले चार्ज करते हैं जब आपका माल एंटर होता है कहाँ पे, म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर, जब आप बाहर से कोई माल आते हैं उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहा जाता है, जो टैक्स लेविड बाय द जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती है बेटा, यहाँ पे लिखूंगा। तो व्हाट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ठीक है बेटा, DUTY। मैंने ठीक लिखा स्पेलिंग, OCTROI, OCTROI, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब ये नहीं लेता, मुझे नहीं पता है क्यों नहीं लेता ऑक्ट्रॉय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट बेटा देखेंगे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का कितना है, 650 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 650। ओके, चले जी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के बाद नेक्स्ट आते हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? तो टू रॉयल्टी, हाँ रॉयल्टी भी बेटा आएगा, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सिखाऊंगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ द रेंट होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू और रॉयल टी। ओके बेटा, रॉयल्टी, ठीक है बेटा। रॉयल्टी बेटा आपका कितना बन जाता है? ये बन जाता है 1200। ओके, 1300 नहीं, 1200। ओके, चलिए रॉयल्टी भी हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है सर। रॉयल्टी के बाद है कैरेज ऑन सेल्स, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा सर जी, क्योंकि ये सेल्स पे कैरेज को क्रॉस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद है इंश्योरेंस, फैक्ट्री और ऑफिस, ऑफिस का नहीं आएगा। ठीक है, ऑफिस का नहीं आएगा। ये बेटा टोटल है यहाँ पे, ये वाला हम 800 ही खाली लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा 800 ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो व्हाट, तो लिखेंगे तो इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस। ओके, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, क्लियर बेटा। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस चेकआउट कर ले कितना है बेटा, वो आपके पास 800 है। बुक पे देखें, साथ साथ मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्यूल गैस एंड वाटर आएगा डेफिनेटली बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके जरिए तो मशीनरी रन होती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो व्हाट फ्यूल गैस एंड व्हाट वाटर, ठीक है। तो फ्यूल गैस एंड वाटर बेटा जो है आपके पास वो कितना है, 6500। ओके, 6500। ठीक है, तो अब देखेंगे, टोटल कर लेते हैं। पहले ग्रीन टी साथ में, थोड़ा सा इससे दिमाग भी ताजा रहता है। छोटा सा, इतना ठीक है सर जी, हाँ इतना ठीक है, नहीं और थोड़ा सा कर लिया। ओके, चले जी, इसका मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मुझे लगता है यही साइड बड़ा है। ओके, 6,22,500 प्लस 69,000, ये आएगा 6,91,000। ओके, 500। ओके, इसको मैं करता हूं कंट्रोल बी, इसको लाइन लगाते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहां पे लाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी कर लेते हैं, और यहां पे हम देखेंगे व्हाट, तो ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट CD। देखिए बेटा 69150 को क्या करेंगे, पहले 82,000 माइनस करेंगे, फिर 343900 माइनस करेंगे, फिर
456 करेंगे, फिर 554 करेंगे, फिर 320 करेंगे, फिर 75,000 करेंगे, फिर 9200 करेंगे, फिर 18,600 करेंगे, फिर 600 करेंगे, फिर 8750, फिर 650, फिर इसके बाद 1200, फिर 800, फिर 6500। तो बेटा हमारे पास है 1,29,970, 1,29,970। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको मैं येलो कलर करता हूं। स्टॉप आपका कितना, इसी से कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास है 82,000। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास है बेटा कितना, 82,000। क्लियर बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद हम देखेंगे परचेज। यहां पे मैं लिखूंगा परचेज लेस रिटर्न्स। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे वहीं से दिया है लेस व्हाट, रिटर्न्स करके। क्लियर? तो इस वजह से यहां से मैंने परचेज लेस रिटर्न्स लिख दिया। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से ये क्लियर कर सको। तो परचेज लेस रिटर्न मेरे पास कितना है बेटा जी, ये हमारे से 3,43,900। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 3,43,000 व्हाट, 900। ओके जिगर, चले। अब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं डाला कि कितना है, वो मैं बाद में डालूंगा। मैं पहले पूरी तरह से अब डायरेक्ट एक्सपेंस को पहले लिखेंगे। टू कस्टमर्स ड्यूटी, ठीक है बेटा, कितना है 1,3,4,5,6। आराम से लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कस्टम या कस्टम्स। ओके, चले ठीक है, होता है बीच बीच में कस्टम्स व्हाट ड्यूटी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना है बेटा कस्टमर्स ड्यूटी, ये हमारे पास है 1,3,4,5,6। इसको अच्छा बड़ा बनाना है, तो ये बन गया बेटा बड़ा। ओके, इतना ठीक है। तो अब हम नीचे की तरफ आएंगे, तो कस्टमर्स ड्यूटी हमारे पास कितना है बेटा जी, ये हमारे पास ऊपर की तरफ आएंगे 1,3,4,5,6। ओके, 1,3,4,5,6। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास कस्टम्स ड्यूटी के बाद हमारे पास है यही क्लियरिंग चार्ज। अच्छा, मैं एक चीज कर लेता हूं, मैं सभी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास है यहां से यहां तक, फिर मैं खाली अमाउंट डाल देता हूँ। ये इन सबों को क्या लगेगा, डेबिट लगेगा ना। तो यहां पे मैं आता हूं, मैं करता हूं कंट्रोल वी। ओके, लेकिन एक चीज मैं कर लेता हूं बेटा, इसको अच्छा ठीक है, इसको भी यही कलर दे, ताकि आप लोगों को पता चले कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है। चलो बेटा, इसको भी यही कलर देते हैं हमारे पास। ओके बेटा, हो गया क्लियर? तो यहां से तो मैंने अमाउंट लिया 1,3,4,5,6। अब मैं ये वाली चीजों को लेता हूं, यहां से यहां तक लेता हूं। इसको करते हैं कंट्रोल सी, और यहां पे इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी। हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, कंट्रोल वी हम कर लेते हैं। तो इसको बेटा जी ये चीज हटा देते। क्लियर? तो मैंने सभी चीजें आपके लिए डेबिट के हवाले से ला दी कि किस किस चीज को डेबिट मिल रहा है। ठीक है बेटा, किस किस चीज को डेबिट, 650060 कितना, अच्छा लास्ट में ये 6 आ गया, इसको मैं बेटा हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर? तो इसको सीधे हम कर लेते हैं, यहां से यहां तक लेते हैं सबों को, कंट्रोल बी कर लेते हैं, कंट्रोल बी कर लेते हैं। ओके बेटा, तो इसको भी कंट्रोल बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, आपने देखा कि किन किन चीजों को डेबिट मिल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक तो पता था। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, टू परचेज लेस रिटर्न, ये भी। फिर ये कस्टम ड्यूटी के लिए किस किस से ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, अच्छा थोड़ा सा छोटा, इतना काफी है बेटा। ओके, तो ये देखिए, ये हमारे पास बेटा इन सबों को डेबिट। अब इसी का मैं टोटल यहां पे लिखूंगा डेबिट साइड में, इसका टोटल मतलब 82,000 को मैं इसको एड ऑन करके ये सभी का सबों का टोटल बेटा कहां से लिखूंगा, यहां से लिखता हूं। बेटा आराम से देखिए, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को दिखाया, इस वजह से डायरेक्टली दिखाया ताकि आप अच्छी तरह से टॉपिक को क्लियर कर सके, समझे टॉपिक को जल्दी से। तो देखिए करते हैं टोटल 82,000। हम यहाँ पे भी एक ट्रिक इस्तेमाल कर, लेकिन अब मैं सीधे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सीधे 82,000 प्लस मुझे क्या करना है बेटा, प्लस 343,900 प्लस मुझे कितना करना है बेटा 1,3,4,5,6 प्लस मुझे कितना करना है बेटा 5,5,4,5,5,4 प्लस मुझे कितना करना है बेटा 320। ओके, प्लस मुझे कितना करना है बेटा 75,000। ओके, प्लस मुझे कितना करना है बेटा 9,200 प्लस मुझे कितना करना है बेटा 18,600। ठीक है बेटा, प्लस मुझे कितना करना है बेटा 600 प्लस मुझे कितना करना है बेटा 8,750। ठीक है,
प्लस मुझे कितना करना है बेटा 650, प्लस कितना करना है बेटा 1200, प्लस कितना करना है बेटा जी हमें यहाँ पे 800, प्लस कितना करना है बेटा 6500। ठीक है, इसका टोटल आता है 561530। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 56561, फिर लिखूंगा मैं 530। अब आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ये जो 691,500 है, शॉर्ट में लिख सकता हूँ 691,500, इसको माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, कितना है ग्रॉस 129970। तो ये बेटा 561530 इस तरह से भी आता। ओके, ये डेबिट साइड आ गया बेटा, इसका टोटल डेबिट। अब क्रेडिट साइड लेते हैं, तो क्रेडिट साइड तो हमारे लिए बेटा इजी है, क्रेडिट साइड में हमारे लिए क्या डिफिकल्टी बेटा कोई चीज नहीं है। हाँ बेटा, तो ये तो हमने डेबिट साइड का कर दिया यहां से अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट में देखेंगे कि क्या क्या आएगा। देखिए बेटा, सेल्स हमारे पास कितनी है, सेल्स है 6, इन्हीं को टोटल कर लेंगे, इन्हीं दो को, हमें तो पता है वो लिख के कंट्रोल सी कर लेंगे, और हम यहाँ पे इनको लाएंगे डेबिट में, कंट्रोल वी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, हम इसको बोल्ड कर लेंगे। अब इसी का टोटल हम देखेंगे कितना हुआ, तो चेकआउट कर ले बेटा, टोटल कितना हो, यही टोटल तो आएगा 691,500, इन दोनों को टोटल करके कितना आएगा, हम लिखेंगे 691,500। ठीक है बेटा, हो गया ये भी क्लियर। अब तो सीधी सी बात है, मैंने इसको टोटल किया 500, 902 हो गया 11, 1 कैरी 602 हो गया 9, और 6 आएगा। अभी 692,691,500 ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा क्या है क्रेडिट, कितना मेरे पास है, मैं लिखूंगा 691,500, 691,500, तो माइनस में करूंगा इसको कितना बेटा, -561530, ये आएगा बराबर 129970। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 12, ओके, 9970। तो इसी को ये बेटा हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन था इसमें, आपके लिए सारी चीजें क्लियर होगी इसमें, हर कोई चीज बेटा आपके लिए आ गई। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग बेटा ऑन है। ठीक है, हर कोई चीज। अब आप बोलोगे सर आपने बिल्यू में ये क्या दिए, मैं इसलिए बिल्यू में दे दिया कि आपको पता चले दीज आर व्हाट डायरेक्ट, ये सब के सब क्या है डायरेक्ट, 3 इसकी बेटा एंट्रीज होगी। होपिंग ये चीज परसों मैंने नहीं दिखाई थी, अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कर लिया। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज हम कंक्लूड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ओके, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और बेटा कहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट के हवाले से करना कौन सा है। ये है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसी को बेटा आज कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किस डेट पे बेटा जी बनाना है, ये बनाना है 31 मार्च, बिमल दास, 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा इन द बुक्स ऑफ, ओके, इन द बुक्स ऑफ वट, बिमल दास, बिमल, ओके बेटा दास। ठीक है बेटा, तो किस पे बनाना है, किस डेट पे बनाना है, 31 मार्च 2019 पे बनाना है, 31 मार्च 2019 पे बेटा बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बिलाल आता है कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे बेटा सेंटर में कर लेंगे। तो यहां से सबसे पहले क्या चीजों को मैं हटाऊंगा, मैं बेटा ये मेरे पास जो है ये चीजें इनको हटा देंगे। ओके, ये चीजों को भी हम क्या कर लेंगे बेटा हटा देंगे, सॉरी, ये चीजों को भी हम आराम से हटा देंगे। तो यहां से भी इसकी चीज को भी बेटा हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहां से भी इस चीज को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो सीधे आते हैं पहले पॉइंट पे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे मैं देखूंगा इसको ये क्यों आ रहा है इस तरह से। ओके बेटा, ठीक है, अभी वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा बेटा, कभी कभार ये इस किस्म की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, मैं बड़ा आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, तो चले जी, वन बाय वन उठाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बता कितना है, 25,000 कर ले, यहाँ पे लिखे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 25,000। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं जी, यहीं पे मैंने करना था, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू व्हाट, टू परचेजेस। क्लियर बेटा, टू परचेजेस। आराम से बेटा चेकआउट कर ले, टू परचेजेस। ठीक है, आराम से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। परचेज बेटा कितना, ये दोनों को मिला के मुझे लेना है, कैश प्लस व्हाट, क्रेडिट। ठीक है, कैश प्लस क्रेडिट। मैं अलग अलग नहीं लिखूंगी, ये कैश भी और क्रेडिट भी दोनों। ये तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब मैं इन दोनों परचेज को इकट्ठे लूंगा क्योंकि टोटल परचेज मुझे लेनी। तो कितना है ये टोटल, ये 36,000 व्हाट 800, प्लस हम करेंगे इसको कितना बेटा 82,400, 82,400। ये मेरे पास बन जाता है 1,19,000 क्या 200। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,19,000, 1,19,000 बेटा 200 कर लेंगे। ओके, ओ सॉरी, ओके सॉरी सर, मैंने गलती कर ली। कंट्रोल सी यहाँ पे मैं लाता हूँ और इसको लिखता हूँ कंट्रोल वी यहाँ पे। इसको बेटा जी हम क्या कर लेते हैं, ये डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले लेस पी आर, लेस व्हाट, पी आर, पी आर यानी कि परचेज रिटर्न्स। तो परचेज रिटर्न को चेकआउट कर लेंगे, देखेंगे बेटा कितना है परचेज रिटर्न। रिटर्न टू सप्लायर्स, ये है बेटा रिटर्न, इनका इन दोनों का तो मैंने इकट्ठे टोटल किया, ये है 6,400। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 6,400, ओके सॉरी 6,000 व्हाट 400। ठीक है, तो इसको मैं यहां से इस तरह से थोड़ा सा इतना, ठीक है सर जी, ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना है, ये 6,400 है। देखिए एक बात समझे, बार बार मैं आपको, सबसे पहली बात, आप बोलोगे सर आपने डिटेल में ये सब चीजें क्यों दिखाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों आपने डिटेल, डिटेल बेटा यही वजह है कि इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि ताकि आप अच्छी तरह से हर किसी चीज को, और ये डिमांड भी थी कुछ बच्चों की, क्या हमें बता दिया जाए, हमें सिखा दिया जाए कि किस तरह से हमारे पास ये जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनता है। ओके बेटा, तो ये याद रखना चाहिए, आपने थोड़ा सा घर में जाके अच्छी तरह से हर किसी चीज को प्रॉपरली समझना होगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम 1,19,200 को 6,400 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास, माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, वो बेटा आएगा 1,12,800, वन सॉरी 1,12,800। ठीक है, चले जी यहां से देखते हैं, पहले जल्दी से देखेंगे इस बाय सेल्स कर लेते हैं। कितना बेटा सेल्स आपका है, देखिए सेल्स की तरफ, सेल्स दोनों को मिला के, कैश और क्रेडिट को दोनों को 15,000, 51,000, ये 200 प्लस 1,16,000, कितना हो गया 1,67,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पे लिखूंगा 1,67,200 बेटा जी आएगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे लेस, लेस कर लेंगे, क्या कर लेंगे जिगर, हम करेंगे सेल्स रिटर्न्स। ठीक है बेटा, सेल्स रिटर्न लेस कर लेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। चले जी देखते हैं सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स 5,600 लिखे बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनको 5,600। ओके बेटा जी, तो कर ले इसका टोटल, इसको मैं यहाँ पे लूंगा, नीचे की तरफ लाऊंगा। तो 1 लाख इसको करेंगे, वो आएगा 1,61,600, 1,61,600। ठीक है, अच्छा ये बोल्ड फॉन्ट हटा देना, कोई मसला नहीं, बोल्ड फॉन्ट भी हटा देते हैं। तो आगे की तरफ आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, बाय लिखेंगे क्लोजिंग व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक देखिए आप यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये है बेटा 47,600। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिखूंगा बेटा 47,000 व्हाट 600। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है, चेकआउट कर ले डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है। देखिए बेटा, कैरेज एंड फ्रेट डायरेक्ट, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज डायरेक्ट, वेजेस डायरेक्ट। ओके, ये तीनों डायरेक्ट, लेकिन सबसे पहले वेजेस को लिखेंगे, हम लिखेंगे टू व्हाट वेजेस, मैं नाम पहले जल्दी जल्दी से लिखूंगा। वेजेस के बाद दूसरा था हमारे पास टू कैरेज एंड फ्रेट, मैं लिखूंगा इस तरह से टू सी ओब्लिक व्हाट एफ। इसके बाद लिखूंगा मैं टू क्लियरिंग चार्ज में लिखूंगा टू सी सी। ठीक है बेटा, टू क्लियरिंग चार्ज, तीनों का अमाउंट जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्या है बेटा आपके पास, वेजेस का है 24,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वेजेस का है 24,000। इसके बाद है वेज के बाद है ये कैरेज एंड फ्रेट का 6,000।
इसका बेटा नेक्स्ट का 6,000, सॉरी 6,000, और नेक्स्ट का बेटा हमारे पास है 5,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट का है 5,000। तो पहले मुझे लगता है फिर से यहाँ पे ये वाला साइड बड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हैं, इस तरह से लाते हैं। कर ले 1,61,600 प्लस 47,600, वो हो गया बेटा 209। यहाँ पे मैं लिखूंगा 209 कॉमा 200, हो गया बेटा 209 200। इसी को थोड़ा सा कंट्रोल बी करके, लाइन लगा के, कंट्रोल सी करके हम बेटा जी यहाँ पे लाते हैं और हम चेकआउट करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। हम लिखेंगे टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। सर जी सी डी कर ले बेटा, देखिए कितना है, 209,200 को 25,000, फिर 1,12,800, फिर 24,000, फिर 6,000, फिर 5,000, 36,400 बेटा, 36,400। तो ये बेटा हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कंट्रोल बी कर लेते हैं और ये येलो कलर लगाते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे अपने तरीके से, हम लेंगे टू ओपनिंग व्हाट स्टॉक। क्लियर? कितना है बेटा जी, 8,000। ओके, चले जी, वो 8,000 है। आके हम लिखेंगे टू व्हाट, टू कर लेंगे बेटा परचेज। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे परचेज। परचेज पहले चेकआउट करेंगे, परचेज कितना है। देखिए बेटा, ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक आपका कितना, 8,000। इसके बाद परचेज है क्वेश्चन में किसी जगह, ये है बेटा आपका 50,000 परचेज। ठीक है, तो यहां पे लिखें बेटा आप 50,000। ठीक है, अंदर से लिखे 50,000। ओके, इसको करते हैं लेस व्हाट, लेस हम कर लेंगे बेटा इसमें पी आर, या इसको कहा जाता है आर ओ बी, रिटर्न्स व्हाट आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। वो देखिए कितने हैं रिटर्न्स आउटवर्ड्स है, इनवर्ड्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक रिटर्न आउटवर्ड्स है बेटा 1,300। ओके, लिखे बेटा यहाँ पे इसको 1,300, इसमें हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वो कितना आ जाएगा, चेकआउट कर ले, 50,000 को हम 1,300 माइनस कर लेते हैं, वो जाता है 48,700। कितना आता है, 48,700। आगे भी बेटा जाते हैं, चलो सो पहले वो बाद में चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स। ओके बेटा, सेल्स चेक कर लेते हैं, सेल्स कितनी है। देखिए सेल्स यहाँ पे किसी जगह दी हुई है, ये है बेटा ऊपर, 82,000 आपकी सेल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, अंदर ही हम क्या लिखेंगे, 82,000 सेल्स लिखेंगे। इसको लेस क्या कर लेंगे सर जी, लेस कर लेंगे सेल्स, ओ सॉरी, सेल्स रिटर्न्स, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं रिटर्न्स व्हाट इनवर्स। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाते हैं ताकि माइनस कर सकें, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगा देते हैं क्या बेटा जी, ब्रैकेट में माइनस कर लेते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। आई हैड चेकड दैट, तो रिटर्न इनवर्ड्स बेटा मेरे पास है 2,600। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, 2,600। ओके, तो ये माइनस कर लेता हूं मैं इसमें, तो 80,000 में से 2,600 माइनस कर लेंगे, 79,400। ओके बेटा, 79,400। अच्छा बेटा जी, कोई मसला नहीं, ये हटा देंगे इसमें। ओके, चले जी आगे आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा जी, चेकआउट कर ले। क्लोजिंग स्टॉक आपका होना चाहिए, यहाँ पे ये है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक 6,000। ओके, तो यहाँ पे ले, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 6,000। आप ये याद रखें कि क्वेश्चन जो आ सकता है, मुझे लगता है इस बार कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन आएगा अलग, और तीनों को बनाने के लिए एक अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे टू व्हाट। ओके, सबसे पहले हमारे पास है बेटा, चेकआउट कर ले यहां से रेंट, ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट है। ये है बेटा जी आपका वेज, और ये है कैरेज इनवर्ड्स, ये डायरेक्ट है। हाँ? ये दो बेटा इसमें क्या डायरेक्ट है, एक तो कैरेज इनवर्ड्स और क्या है, वेज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू वेज। ठीक है, तो वेज हमारे पास है बेटा 3,500। ओके, उसके बाद है हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स, टू कैरेज इनवर्ड्स, वो कितना था, वो बेटा था
1200, ओके, वो था 1200। क्लियर? तो इतनी ही चीजें दी हुई है। तो ये देखिए आपका हो गया, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया। आप वो टीपीबी अभी नहीं, मैंने नहीं बताया, वो टीपीबी मैं इंशाल्लाह आगे दिखाता हूं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। कर लीजिए बेटा इसका टोटल। बताइए कौन सा साइड बड़ा है, यही साइड बड़ा है। 79,400 प्लस 6,000 कितना बेटा आपका का है? 85,400। 85,000 क्या आएगा? 400, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं कंट्रोल बी कर लेते हैं, लाइन लगाते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहां पे बेटा जी लाते हैं कंट्रोल वी करके। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? टू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट कैरीड डाउन। ओके बेटा, अच्छा कैरी डाउन को एक स्लैश लगा दे, कोई मसला नहीं, ये लिए बेटा आपका क्लियर हो जाएगा। आप 85,400 में से 8,000 माइनस करते हैं, 48,700 माइनस करते हैं, 3,500 माइनस करते हैं, 1,200 माइनस करते हैं, तो आ जाता है 24,000। ठीक है बेटा, क्या आता है? 24,000। तो ये बेटा आपका इसमें कंट्रोल बी, और इसको ये वाला कलर हम कंबाइंड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। याद रखिए, हम कंबाइंड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन चूंकि अब अलग अलग ही बनाएंगे, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और आगे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस वाले हिस्से को कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और नीचे की तरफ आता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और यहां पे मैं लिखूंगा इसको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या लिखूंगा? प्रॉफिट ऑब्लिक व्हाट? लॉस, ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, और इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है बेटा जी। कर लीजिए, सबसे पहले क्या लाओगे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बेटा जी? ब्रॉट ओब्लिक व्हाट? डाउन। कितना है वो? आपका 24,000 है, ठीक है। कल फॉर्मेट में आप लोगों को वो समझा दिया गया था, ठीक है बेटा। वो कल पहले इस चीज को लें कि ये जो हमारे पास है, हमें या तो ग्रॉस लॉस हो सकता है, तो ग्रॉस। अब आगे देखेंगे वन बाय वन, चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी क्वेश्चन की, मतलब देखिए बेटा, ये जो है ना, ये वाली चीजें तो ट्रेडिंग में आ जाएंगी ना, ओके। ये तो मैंने कर दी ट्रेडिंग में, और बाकी अब देखेंगे, बाकी सारी जो ऑलमोस्ट बाकी जो जितने भी एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं ये वाला लूंगा, सैलरी, क्योंकि हमेशा याद रखना सबसे पहले सैलरी। भाई मैंने उसका लेक्चर नहीं बनाया, वो लेक्चर बना के आपको मिल जाएगा। सैलरीज आपका कितना है बेटा? 2,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, सैलरी से स्टार्ट करते हैं, टू व्हाट? सैलरीज, ठीक है बेटा। कितना है बेटा सैलरीज आपका? सैलरीज आपका 2,000 है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा इसको ये हटा देते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट ठहरे। इसको मैं लिखूंगा ACCOUNT, हो गया बेटा क्लियर। ये अकाउंट ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। यहाँ पे जो सैलरीज हमारे पास है बेटा वो 2,000 है, क्लियर। तो सैलरीज के बाद आप अब कोई भी एक्सपेंस ले सकते हो सबसे पहले, क्योंकि ये लेना चाहिए, ऑफिस का मेन एक्सपेंस होता है। उसके बाद बाकी जितनी भी ली जा सकती है कोई बात। अब रेंट एंड रेट्स ले 4,300, ओके बेटा। यहाँ पे हम लेंगे नीचे, तो व्हाट? रेंट एंड व्हाट? रीट्स, कितना है बेटा? वो आपका है 4,300, क्लियर बेटा जी। आराम से कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। 4,300। इसके बाद रेंट एंड रेट्स के बाद क्या है नेक्स्ट बेटा? ट्रेड एक्सपेंसेस 3,600। तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास है बेटा जी, ये है हमारे पास 3,600, ओके, 3,600, क्लियर। इसके बाद हम आगे आते हैं, ट्रेड एक्सेस के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डिस्काउंट देखिए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। 540 डेबिट एक्सपेंस के साइड से आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है बेटा। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा अलाउड, ओके। तो डिस्काउंट अलाउड आपका कितना है बेटा जी? डिस्काउंट अलाउड है 540, और यहां पे हम लिखेंगे बेटा बाई डिस्काउंट रसीव्ड, ठीक है। बाई डिस्काउंट रसीव्ड, ठीक है बेटा। कितना है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड आपका? वो है बेटा जी आपका 650, क्लियर। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है।
तो ये तो यहां तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, कमीशन है 1010, तो यहाँ पे लिखे बेटा कमीशन को। तो कमीशन हम यहाँ पे लिखेंगे 1010, हाँ, 1010। ओके बेटा, नेक्स्ट कमीशन के बाद क्या हमारे पास है? लीगल एक्सपेंस, वो तो लिया, सैलरीज, लीगल एक्सपेंसेस 2050। तो लीगल एक्सपेंसेस, हाँ, ठीक है बेटा, वो कितना है? 2050, ठीक है, 205, 2050। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास है ये जो हमारे पास है नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस के बाद, लीगल एक्सपेंस के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ बेटा, लीगल एक्सपेंसेस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, लीगल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट चेकआउट करते हैं, ये है ऑडिट फीस 1060। ओके, लिखिए बेटा यहाँ पे, टू व्हाट, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है बेटा जी आपके पास? 1060, ठीक है बेटा, ऑडिट फीस भी हो गया 1060। आगे जाते हैं, आगे आपके पास क्या है बेटा जी? बैंक चार्जेस 1040। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है बेटा, नीचे की तरफ आएंगे, हम लिखेंगे टू व्हाट, टू बैंक, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते ताकि आपको दिख जाए चार्जेस कितना है बेटा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपका है यहाँ पे 1040, क्लियर। आराम से क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसके चांसेस है एग्जाम में आने के। चले जी बेटा, इसके बाद बैंक चार्जेस के बाद नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है? चेकआउट कर ली सेल्स टैक्स, ऑब्वियसली सेल, ये भी तो ये है, ये मतलब सेल पे जो टैक्स दिया जाता है ये तो परचेज पे नहीं दिया जाता ना, जो भी ड्यूटी टैक्स ये सेल पे दी जाए उसको हम क्या कह सकते हैं? वो हमारे लिए बेटा कौन सा है? वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो परचेज पे दिया जाएगा वो डायरेक्ट है, ठीक है। सेल्स टैक्स 550 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू व्हाट, सेल्स टैक्स, हाँ, ठीक है बेटा। सेल्स टैक्स को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 550 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेल्स टैक्स के बाद फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360। वो तो डेफिनेटली कहाँ से आ जाएगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमारे लिए इनकम है ना, क्योंकि अब आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ड्रॉ कौन करता है? ये प्रॉपराइटर करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमारे पास है 360 है, 360। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद नेक्स्ट चीज जाएंगे, वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स, वो भी हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा हमारे पास है, ये है बेटा तो 1200। ओके, क्लियर। तो आगे जाते हैं, आगे वाला पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है बेटा रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स 3260, डेफिनेटली डेबिट साइड से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे टू व्हाट, रिपेयर्स, ओके, एंड व्हाट, रिन्यूअल्स, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है बेटा रिपेयर्स एंड, कंट्रोल जी करके नीचे आते हैं बेटा। ओके, ये हमारे पास है बेटा रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये 3260, 3260। ओके, अब ये एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि कौन सा साइड इसका बड़ा है। ऑब्वियसली इसका मुझे लगता है ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमारे पास है इतना, ठीक है, इतना सब ठीक है, इतना ठीक है। ओके, अब कर ले थोड़ा सा इसको एड ऑन कर लेते हैं, 24,000 प्लस 650 प्लस 360 प्लस 1200, ये हो गया 26210। यहाँ पे मैं लिखूंगा 26,210। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। उसको मैं कंट्रोल B कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइन लेता हूँ, नीचे से मैं क्या कर लेता हूँ बेटा? तो यहाँ पे भी ये लिखता हूँ मैं, यही कंट्रोल V, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल G कर लेते हैं, और यहां से मैं इसी को कर लेता हूं कंट्रोल C, और यहां पे मैं लाता हूं कंट्रोल V कर लेता हूं। ये क्यों नीचे आ गया?
कंट्रोल जेड कर लेते हैं बेटा, एक मिनट, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, मैं फिर से कंट्रोल सी। अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, ये थोड़ा सा आज में पिछले वाला दिखा रहा था, कोई मसला नहीं बेटा, कभी कभार हो जाता है कंप्यूटर में इस तरह से, ये चीज दिखाई जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू व्हाट, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, अब देखिए 26210। ओके, माइनस में 1/1 लूंगा, ठीक है। एक तो मैं सबसे पहले 2000 माइनस करूंगा, फिर 4300 माइनस करूंगा, फिर 3600 माइनस करूंगा, फिर 540 माइनस करूंगा, फिर 1010 माइनस करूंगा, फिर 2050 माइनस करूंगा, फिर 1060 माइनस 1040 माइनस करूंगा, फिर 550 माइनस करूंगा, फिर 3260। इसका आता है 6800, 6800, ठीक है बेटा। तो ये जी हमारे पास इसका बन गया, हमारे पास इसका नेट प्रॉफिट। ओके, अब जी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फर्दर, थोड़ा सा इसको आपको छोटा कर देते हैं, इट माइट हैपन कि आप इसको स्क्रीनशॉट उठाओ। अब क्वेश्चन साथ में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप जिसकी क्लोजिंग एंट्रीज कर लो, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज भी इसकी कर लेते हैं बेटा, क्लोजिंग एंट्रीज यानी कि हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग काउंट की अलग बनानी है और बाकी इसकी अलग बनानी है। मैं इकट्ठे कंबाइंड फॉर्मेट में सारी बेटा एंट्रीज बनाता हूं। तो हमारे पास तो पीछे एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है जिसपे हमने एंट्रीज की हुई है, हमें वही एंट्रीज यहाँ पे बेटा लेनी है ताकि आप क्लियर कर सको, अच्छी तरह से समझो। मुझे लगता है यही वाला उठाते हैं, कौन सा, ये चीज बेटा कर लेते हैं, इसी का जर्नल। इसको मैं करता हूं बेटा कॉपी सारा। ओके, सारा कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसी को बेटा हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, हम करते हैं कंट्रोल वट सी, और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं बेटा, यहाँ पे हम आते हैं नीचे, क्योंकि हमें दोनों के लिए यहाँ पे हम इस वाले साइड में नेक्स्ट पेज पे इतना ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा बना देंगे, इस सारे को यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, डिलीट कर लेंगे। ये चीज भी हम कर लेंगे डिलीट। ओके, क्योंकि जितनी जितनी चीजें हमें जरूरत है हम उतनी उतनी चीजें लेंगे, तो मैंने आपके लिए ये डिलीट कर दिया, ठीक है। फिलहाल तो इसमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट तक है, अब मैं 1/1 लेता हूँ, मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा, मतलब आपके सामने यहाँ पे डेट वो तो पता है 31 मार्च आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा आपके लिए लाता हूँ, इतना सर ठीक है, हाँ बेटा इतना ठीक है आपके लिए। ओके, इतना ये ठीक है। ओके, क्लियर बेटा जी। तो यहाँ पे हम डेट क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे वही 31 मार्च, क्योंकि एट द एंड ही बनाना है ना सबों के लिए, 31 मार्च 2018। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 31 मार्च, 31, या 2018 ऊपर लिखते हैं, कोई मसला नहीं, 2018 लिखा, नीचे क्या लिखा हमने 31 मार्च, क्योंकि सेम सबों के लिए रहेगा ना। 31 हम क्या लिखेंगे बेटा, मार्च, क्योंकि अब यही डेट हर किसी के लिए रहेगा। मैं करूंगा कंट्रोल सी, यहाँ पे करेंगे बेटा कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी करेंगे बेटा क्या, कंट्रोल वी। ओके, अब जी यहाँ पे देखें, सबसे पहले ट्रेडिंग काउंट वाला देखते हैं कि उसमें देखेंगे सारी चीजें 1/1। तो ये देखेंगे ओपनिंग स्टॉक वगैरह कितना है, ऊपर की तरफ आते हैं, बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, आपका है 8000। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लेता हूँ बेटा, अच्छी तरह से देखें, पहले लूंगा मैं यहाँ पे 8000। ओके, आराम से चेकआउट कर लें। इसके बाद नीचे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक के बाद 1/1 पॉइंट में लेता हूं, आप अच्छी तरह से देखिए, फिर परचेज, खाली मैं परचेज ले रहा हूं, या याद रखना जिगर मेरा, मैं लिख रहा हूं परचेज 50,000, ठीक है। ये अच्छी तरह से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू वट, परचेज। ओके बेटा, परचेज कितना मैं लिखूंगा, 50,000। रिटर्न्स नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि रिटर्न्स के लिए अलग चीज है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000। इसको अच्छी तरह से क्लोजिंग एंट्रीज को देखे। ओके बेटा, चले जी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, परचेज के बाद हमें क्या आ रहा है, वेजेस कैरेज इनवर्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा टू वेज। ओके, तो वेज, ठीक है। तो वेज के बाद मैं लिखूंगा टू व्हाट, कैरेज इनवर्ड, मैं CI लिखूंगा, अच्छा सारा लिखे कोई मसला नहीं, तो कैरेज इनवर्ड्स। ओके बेटा, हो गया ये भी क्लियर, इनवर्ड्स। बताओ जी कैरेज इनवर्ड्स और वेज हमारे पास कितना कितना था, वो था 3500 और 1200। तो यहाँ पे नीचे में आता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3500। ओके, और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा इसका 1200। क्लियर। अब एक और चीज लिखनी है, यहाँ पे मैं फिर से या पूरी तरह से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। देखिए बेटा, अब मैं सेल रिटर्न लिखूंगा, ये कितना है 2600, पूरी तरह से चेकआउट कर ले, ये कितना है 2600, क्योंकि ये
लास्ट टाइम मैंने एंट्रीज के हवाले से दिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो व्हाट, सेल्स रिटर्न्स। ओके बेटा, रिटर्न्स, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स कितना है, प्रोफेशनल स्टूडेंट अच्छी तरह से बेटा नजर रखे, 26। ओके बेटा, अब इन सबों का टोटल मुझे करना है कि इन सबों का जो टोटल है वो कितना आता है। मेरे पास क्या क्या है बेटा, एक तो मेरे पास है 8,000, ओके, प्लस मेरे पास है 50,000, प्लस मेरे पास है 3,500, प्लस मेरे पास है कितना बेटा 1,200, और प्लस मेरे पास है 2,600। ओके, वो 65,300। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ओ सॉरी, इन सबों को मुझे क्रेडिट में लेना था, कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पे मैं लेता हूँ कंट्रोल वी करके, और मेरे पास जो डेबिट का टोटल है 65,300, ठीक है, 65,300। ठीक है बेटा, चलिए जी अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सेल वगैरह कितनी है। देखिए जी, सेल कितनी है, सेल को चेकआउट कर ले, सेल है 82,000, लिखे बेटा सेल 82,000, यहाँ पे आप आराम से देखें, ठीक है। 82 था, जिन बच्चों ने नहीं किया हो वो अच्छी तरह से समझे इस बात को, किस तरह से एंट्रीज को हम बनाते हैं। इसी तरह से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 6,000, मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे बेटा लेता हूँ 6,000, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें मैं क्लोजिंग एंट्रीज दिखाऊंगा। एक और चीज यहाँ पे आएगी सर, क्या आएगी, परचेज रिटर्न्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न्स, ठीक है बेटा। रिटर्न्स यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट, और यहाँ पे डालेंगे बेटा हम इसका डेबिट, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया भी है लास्ट टाइम जब मैंने एंट्रीज को सिखाया, तो उस टाइम आपने इस चीज को क्लियर किया होगा। तो परचेज रिटर्न हमारा डेबिट कितना है बेटा जी, चेकआउट कर ले, वो 1,300 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे 1,300, ओके। तो मैंने लिखा 1,300। अब इसी का टोटल, तीनों का टोटल यहाँ पे कर लिया जाएगा, देखा जाएगा कितना है, हम कर लेंगे बेटा कितना है 82,000, प्लस कर लेंगे हम 6,000, प्लस कर लेंगे हम बेटा कितना 1,300, ओके। वो है 89,300, 89,300। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम क्या, हम दिखा सकते हैं यहाँ पे परचेज लेस रिटर्न, दिखा सकते हो, कोई मसला नहीं, क्या दिखा सकते हो, सेल्स लेस रिटर्न दिखा सकते हो, तो ये रिटर्न दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ये क्रेडिट ही बड़ा है ना, 89,300 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 89,300 माइनस कितना बेटा करेंगे 65,300, 65,300, तो आपको आता है 24,000, बराबर वही बेटा आपका प्रॉफिट, 24,000 आपका आता है। तो यहाँ पे आपका क्या है बेटा, ये 24,000 आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बेटा, ये 24,000, ओ सॉरी, नीचे की तरफ लाना था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24,000 बेटा ये प्रॉफिट है। अब जी ये तो होगी किसकी एंट्रीज, ये तो बेटा होगी हमारे पास कौन सी, ये तो होगी ट्रेडिंग अकाउंट की। फर्दर जाते हैं हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से, ओके। अब इसी डेट पे कर लेंगे, ये जो हमारा है 31, क्या, कंट्रोल सी में कर लेता हूँ, कंट्रोल क्या कर लेता हूँ, वी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, यहां से डालेंगे डेबिट, ठीक है। शॉर्ट में मैं लेता हूं, मैं जितनी भी डेबिट पॉइंट्स है उनको यहाँ पे लेता हूँ। देखिए ये सारे के सारे जो है ना, इनको ये डेबिट जिनको मिला है, मैं इसको उठाऊंगा, कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। इन सबों को मैं क्या कर लेता हूँ, ये बोल्ड फॉन्ट में लेता हूँ, ओके। तो अब हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे सॉरी, कंट्रोल जी, तो यहाँ पे मैं इसको यही वाला फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ, ओके बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो सब इसको डेबिट मिला, तो अमाउंट को भी उठाते हैं कितना है, चलिए जी अमाउंट क्या क्या देखिए यहाँ से, ये सारा इसको करेंगे कंट्रोल बेटा सी, और यहाँ पे हम लाएंगे, हमारे लिए तो कोई अब मसला नहीं है ना, तो नीचे लाएंगे इस तरह से, कंट्रोल वी कर लेंगे, तो थोड़ा सा इसको यही इसी को फॉर्म पेंट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया सारा इसका बेटा डेबिट। अब इसी को टोटल करके हमें यहाँ पे लिखना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कितना मिला। चलिए जी चेकआउट करते हैं कितना है आपका, एक तो है आपका 2,000, प्लस है आपका कितना 4,300, प्लस है आपका कितना बेटा 3,600, प्लस है आपका बेटा कितना 540, प्लस है आपका बेटा कितना 1,010, प्लस है बेटा आपका कितना 2,050, प्लस है आपका बेटा कितना 1,060, प्लस है आपका बेटा कितना 1,040, प्लस है आपका बेटा कितना 550,
प्लस आपका बेटा कितना है 3260 ये आएगा 19410। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 19410। तो इतने अमाउंट से डेबिट मिला है। यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट में बीइंग व्हाट, बीइंग बीइंग पी पब्लिक एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट डेबिटेड। ठीक है बेटा, डेबिटेड। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने डेबिट कर दी। अब इकट्ठे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें तकरीबन क्लोजिंग एंट्रीज भी आ गई और ये वाली चीजें भी आ गई बेटा। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में इसी डेट पे मतलब यानी कि मार्च 31 मार्च पे ही हम क्या करेंगे, वो तो ऊपर है। अब हम देखेंगे इसको क्रेडिट किस किस से मिला। तो ये वाली चीजें उठाते तो हमारे लिए तो मसला नहीं। इस चीज को उठा दे बेटा कंट्रोल सी करके और यहाँ पे लाए कंट्रोल वी करके। अब इसको ये बाय वाला हटा देते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड पूरी तरह से। ठीक है बेटा, इसको भी ये हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी। और इसको भी बेटा ये क्या हटा देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनको बोल्ड फॉन्ट में मैं करता हूं। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। तो अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे। तो ये बेटा बोल्ड फॉन्ट में अब हम देखेंगे इसको भी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो ये मैंने, सॉरी बेटा थोड़ा सा पे लाते हैं ये डी और आर, इसको फुल स्टॉप। ये थोड़ा सा इस वक्त होता है इसमें कभी कभार जब एक्यूरेसी ना हो। तो आगे जाते हैं बेटा, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इसमें इस वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम डेबिट लिखेंगे। आईओडी को भी डेबिट लिखा जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने डेबिट कर दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आईओसी को भी डेबिट कर लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईओआई को भी यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी क्या कर लेंगे बेटा, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तीनों का अमाउंट कितना है। इसका है 650। ओके, कंट्रोल सी। अब हम इसको यहाँ पे लेंगे बेटा, यहाँ पे हम कर लेंगे कंट्रोल वी। ओके, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को बोल्ड फॉन्ट में कर लेंगे। हाँ, कंट्रोल बी। ओके बेटा, तो अब एक चीज यहाँ पे करनी है, हमें देखना है तो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट पब्लिक वट लॉस अकाउंट। ओके, कितना है इन तीनों का टोटल, देखिए जरा कर ले टोटल कितना है। वो बेटा होगा 650 प्लस कितना है 360 प्लस कितना है 1200। वो होता है 2210। 2210 2210। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, इसी नरेशन को उठाते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बेटा, हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट क्रेडिटेड। ठीक है, ये सर क्लियर। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकाल, इसमें देखना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, वो यहाँ पे नेक्स्ट वाली एंट्री। तो यहाँ पे मैं करूंगा बेटा 31 मार्च। देखिए सीधी सी बात, मैं देखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहाँ कहाँ पे क्रेडिट मिला है। एक तो 2210 क्रेडिट मिला है। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से देखें। एक तो मिला है 2210 क्रेडिट, प्लस कितना मिला है, प्लस यहाँ पे मिला है बेटा क्रेडिट 24,000। प्लस हम इसको करेंगे 24,000। तो टोटल क्रेडिट मिला है 2612। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो है 26210 को माइनस कितना करना है 19410, माइनस करेंगे 19140 7070 19410। सॉरी मैंने गलत किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे मैं फिर से टोटल बेटा करूंगा 2210 प्लस मैं करूंगा 24,000 माइनस मुझे कितना करना है 19,410। 19,410 तो मुझे आता है 6,800। हाँ बेटा 6,800। तो लास्ट एंट्री में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मुझे क्या करना है, ये तो मेरे पास नेट प्रॉफिट है ना, मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। कल वाली एंट्री अगर आपको याद हो, अकाउंट व्हाट डेबिट। डेबिट लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे, कितना आपका प्रॉफिट है, वो आपका 6,800 आया।
6800 आपका प्रॉफिट आया। ओके बेटा, इसको हम क्या कर लेंगे, किस में ट्रांसफर कर लेंगे, हम इसको करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल अकाउंट। अगर आप कल वाली एंट्रीज देखोगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि सर ने क्या बताया, कल वाला जो टॉपिक हमारा था उससे आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग व्हाट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ओके बेटा, नंबर 10 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ये कहता है कि हमें नेट सेल, नेट परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट और अवनीत कैपिटल दिखाना है इस डेट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। हाँ? तो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ऑलमोस्ट ये तीन चीजें बेटा यहाँ से यहाँ तक आपको निकल जाएंगी। मतलब उसमें नेट सेल्स भी निकल आ जाएगा, नेट परचेज भी, और ग्रॉस प्रॉफिट भी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, 32,500। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 32,500। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, वो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं टू परचेज। क्या लिखेंगे बेटा, टू पर, ये नेट परचेज निकालना, ये अच्छी तरह से देखें। तो परचेज हम लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो टोटल परचेज है वो कितनी है। टोटल परचेज इसमें अलग अलग दिया है, देखो बेटा, इसमें कैश परचेज दिया, फिर क्रेडिट परचेज दिया। ये है कैश परचेज और ये फिर क्या, क्रेडिट परचेज। मतलब ये 69,000, इन दोनों को टोटल किया जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बनाऊंगा, ताकि यहाँ पे लिखूंगा मैं कैश परचेज है, कैश परचेज शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप, तो कैश परचेज आपके लिए बेटा 69,000 है। ठीक है, क्लियर। इस तरह से नीचे जाऊंगा, मैं लिखूंगा क्रेडिट। ओके, क्रेडिट परचेज। क्लियर बेटा, तो इसको भी देखेंगे हम, टोटल में हमारे पास कितना है, 75,000। ठीक है, 75,000, और इसी को हम करेंगे जो ये टोटल है इसका, यहाँ पे इसको किया जाएगा लेस पी आर, लेस व्हाट, पी आर, यानी कि परचेज रिटर्न। वो लेस पी आर देखेंगे, उसको हम लेकिन किस में लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे। वो चेकआउट कर लेंगे, वो कितना है बेटा, देखिए चेकआउट करके परचेज रिटर्न आपका कितना है बेटा, वो 5,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 5,000 माइनस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 5,000 हमारा इसमें माइनस हो जाएगा। तो नीचे हम इसको क्या कर लेते हैं, एक लाइन लगाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं बेटा, एक लाइन लगाते हैं, ताकि आपको टोटल के हवाले से क्लियर हो जाए। इसको एक मिनट, और इसको हम क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। और नीचे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका टोटल होगा 69,000 प्लस 75,000, वो हो गया 1,44,000। 1,44,000 में से 5,000 निकालेंगे, 1,39,000। तो ये 1,39,000 आ गया। और यही हमारा बेटा यहाँ पे नेट परचेज है। इसमें जो पार्ट्स निकालने, इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और इसके लिए आपके लिए बोर्ड लगा हो गया बेटा, नेट परचेज के लिए। तो मैंने परचेज को टोटल एक डिटेल में ऊपर से और नीचे मैंने अलग तरीके से इसको दिखाया। अब परचेज के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले बाई सेल लेंगे। इसी तरह से इसमें भी चेक करना है। ठीक है, सेल्स को हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये दो चार चीजें इसमें निकाल, शॉर्ट टाइप में पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने की। तो सेल्स को भी इसी तरह से सेम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश, मैं एस लगा दूंगा। ठीक है, तो कैश सेल्स में चेक करूंगा कि कितना है, चेकआउट कर ली कैश सेल्स आपका कितना, कैश सेल्स 1 लाख और क्रेडिट सेल्स है 80,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बेटा हमारे पास है 1 लाख। ओके, इसी तरह से हमारे पास हम लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट एस, तो वो हमारे पास है कितना बेटा, वो हमारे पास है 80,000। ठीक है, 80,000 है। तो इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे लेस व्हाट, लेस हम करेंगे बेटा एस आर। ठीक है बेटा, लेकिन उसको ब्रैकेट में लगा दिया जाएगा। चेकआउट करते हैं कि हमारे पास सेल्स रिटर्न कितना है, सेल रिटर्न है 14,000। ठीक है, इसको हम करेंगे 14,000 लेस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने 14,000 इसको लेस करना है। तो हम देखेंगे टोटल इसका कितना है, यहाँ पे आएंगे, और यहां से हम देखेंगे इसका नीचे 1,80,000 माइनस 14,000 करेंगे, 1,66,000। 1,66,000। ओके बेटा, तो ये हमारे पास है, इसको करेंगे आ, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, और इसको कंट्रोल सी करके जो क्वेश्चन कहता है वो ही हमने निकाला। ओके, तो इसी को बेटा हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी भी कर लेते। हो गया बेटा, सॉरी, असल में मुझे ये वाला लेना था,
कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कंट्रोल वी। ओके बेटा, इसी को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल हो गया बेटा। नेट परचेज भी हो गया और नेट सेल भी हो गया। अब हम आगे आते हैं तो देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, चेकआउट करते हैं क्वेश्चन में। डायरेक्ट डायरेक्ट ये है बेटा, कैरेज ऑन परचेज 3800, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो व्हाट, मैं लिखूंगा COP, कैरेज ऑन परचेज, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, मैंने लिखा शॉर्ट में। तो कितना आता है बेटा, वो आता है आपका 3800, 3800। क्लियर। इसके साथ हमें नेक्स्ट चीज जो करनी है, अब इसके बगैर तो और कोई चीज नहीं है, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय व्हाट। इसको हटा देते हैं, इस वाली चीज को, तो बाय लिखेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ये है, वो 18,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा 18,000। क्लियर। तो नीचे इसका टोटल लाते हैं, वो देखते हैं एक और स्टेप नीचे, वो 1,66,000 प्लस 18,000 हो गया 1,84,000, 1,84,000। इसी को बेटा कर लेते हैं टोटल कंट्रोल, इसको बी, इसको हम लगाते हैं लाइन, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाते हैं हम, तो कंट्रोल वी हो गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे तो व्हाट, तो जीपी, यानी कि टू ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट कैरीड डाउन। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कितना आएगा, 1,84,000 में से हम निकालेंगे बेटा 32,500, फिर 1,39,000, फिर 3,800, वो हो जाता है 8,700। 8,000 बेटा 700 हो गया बेटा। क्लियर। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। इसको मैं ये वाला कलर और बोल्ड, और इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, बोल्ड भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, क्वेश्चन मांगता है आपका, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। हो गया बेटा, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया यहाँ। हो गया क्लियर। तो जी ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें नेक्स्ट चीज जो निकालनी है, नेक्स्ट चीज कहता है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे क्वेश्चन कहता है कि आप आ, रवनीत कैपिटल निकाल लेगा। रवनीत के कैपिटल से पहले जरूरी मुझे निकालना है इसका नेट प्रॉफिट। वो आपको आगे वाले टॉपिक्स में समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा बेटा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बेटा, BD, कितना निकला वो 8,700 है, 8,000 बेटा 700। ओके। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे हमें लेनी है, मतलब जो जो हमें यहाँ पे लेनी है ग्रॉस इसके हवाले से, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए कि क्या क्या इसमें आता है। तो चेकआउट कर ले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले, एक तो ये ऑफिस रेंट है 3,200। ओके। और कैरेज ऑन सेल से कितनी होगी, दो चीजें। ठीक है बेटा, एक तो है 3,200 और है ये 4,200। और मत कोई चीज है, ऑफिस रेंट है 3,200 और ये 4,200 है। ठीक है बेटा, आई डोंट थिंक देयर इज, एक तो यही दो चीजें हैं मुझे लगता है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू ऑफिस रेंट, कर ले बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू व्हाट, टू ऑफिस रेंट। ठीक है बेटा, कितना आपका है 3,200, 3,200। इसके बाद हम जाते हैं ऑफिस रेंट के बाद, नेक्स्ट चीज आपकी क्या है बेटा, ऑफिस रेंट के बाद, ऑफिस रेंट के बाद आपका है बेटा टू कैरेज ऑन व्हाट सेल्स, जो भी आपने देखा था, मैं लिखूंगा टू कैरेज ऑन सेल्स। जरा चेकआउट कर ले वो कितना है आपका, टू कैरेज ऑन सेल्स, वो है बेटा आपका 4,200। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, नीचे 4,200 माइनस कर लेंगे, बस यही दो चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे निकालेंगे बेटा कि जो हम टोटल करेंगे, तो ये 8,700 है। ओके, 8,700। ठीक है बेटा, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल बी, और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल बी करके एक लाइन लगाता हूँ कंट्रोल सी करके। यहाँ पे आते हैं,
तो 8700 में से जो ये माइनस होगा तो यहां पे हम क्या करेंगे टू व्हाट, तो हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। चलिए जी, हम क्या करेंगे 8700 को हम करेंगे 4 3 प्लस हो गया 7400 माइनस, तो 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 बेटा आ जाएगा। ये इसका क्या है? ये इसका बेटा हमारे पास है, ये इसका है नेट प्रॉफिट। अभी निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? अब मैं इसका रीजन बता देता हूं कि क्यों इसकी बेटा निकालने की जरूरत पड़ी। यहां पे हमें क्या निकालना है? यहां पे हमें इसका निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालना है? एक बोलता है कि क्वेश्चन आप निकालो रवनीत कैपिटल 31 मार्च, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ रवनीत, है रवनीत कैपिटल, है कैपिटल ऑन किस डेट पे बेटा? ये डेट क्या बोलता है? 31 मार्च 2019। मैं यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2019। ओके बेटा 2019। तो इसका हम निकालेंगे, देखेंगे बेटा पूरी तरह से देखें, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा बनाएंगे। ओके, तो मैंने बड़ा बना दिया और यहाँ पे मैं इसको नीचे लाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि क्या दिया है, मैं लिखूंगा पहले ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखूंगा बेटा मैं? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल चेकआउट करेंगे हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। ओके, ओपनिंग कैपिटल बेटा हम क्वेश्चन में चेकआउट कर लेंगे कि हमें कितना दिया है। तो ओपनिंग कैपिटल देखिए बेटा कितना है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल आपका कितना है? ओपनिंग कैपिटल है, ये है 60,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 60,000। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐड हो जाती है और कुछ चीजें क्या होती है, लेस होती है। हम देखेंगे ऐड हम इसमें क्या करेंगे, ऐड हम इसमें करेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए बेटा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना होता है? ऐड आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका कितना बन जाता है? वो 1300 बन जाता है। ठीक है, कर ले बेटा 1300 इसमें ऐड। ओके, तो ये मैंने 1300 इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्वेश्चन में अगर इसकी कुछ ड्राइंग्स होंगे। ओके, मैं लिखूंगा ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स बेटा क्या होती है, लेस होती है। तो ड्राइंग्स को देखते हैं कि ड्राइंग्स हमारे पास है, ये है बेटा 5000 ड्राइंग्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 5000 हम करेंगे इसमें लेस, तो मैंने ब्रैकेट में रख दिया वो। ओके, तो नीचे हम लिखेंगे जो इसका कैपिटल है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, जो फिगर हमें निकली क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना है बेटा? अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए ये बेटा लाइन लगाता हूं ताकि आप क्लियर कर सके। ठीक है, तो 60,000 को 1300 प्लस करेंगे वो होगा 61,300, माइनस करेंगे 5,000, 56,300। 56,000 क्या, 300 हो गया बेटा क्लियर। तो इसके साथ ही ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें और कोई क्वेश्चन, क्योंकि कल से मैं तीनों चीजें इकट्ठे दिखाऊंगा। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि आपने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट विकास खोसला का। विकास खोसला का आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है इसका ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका आपने बनाना है बेटा क्या उसको कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको बनाना है क्या, बैलेंस शीट कहता है। वैसे तो बैलेंस शीट नहीं कहता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कर लेता हूं आपके लिए कि इसमें से ऑलमोस्ट सभी चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए एक सिंपल सी बात बेटा बता देता हूँ, टीपीबी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि असल में हमारे पास जो जो भी क्वेश्चन है हम उसको टीपीबी वाला रूल कैसे अप्लाई करें। देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से आप इनको देखिए, आप इनको समझे प्रॉपरली, आप इनको देखिए कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कहता है।
सबसे पहले आप लोग टीपीबी के हवाले से पूरी तरह से समझे कि टीपीबी हमें क्या कहता है। टीपीबी मतलब यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या, बैलेंस शीट। ये चीज आपने देखनी है कि क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखिए वन बाय वन हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है विकास खोसला का। प्रिपेयर हमें करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हम बैलेंस शीट भी बता देंगे। देखिए वन बाय वन टीपीबी ये हमारे पास है मशीनरी, इसको किस जगह पे लेना है, इसको हमें लेना है बैलेंस शीट में। क्लियर बेटा। इसके बाद हमें ये चूंकि एसेट है, इसी तरह से डेटर्स एसेट है, इसको भी हम लेंगे बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बी और सी। अब आप बोलोगे सर बी और सी, क्योंकि हम एक बनाते हैं नोट, एक नीचे वर्किंग नोट, जिसमें हम ड्राइंग्स को यानी कि कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इसलिए मैं इसको बी और सी लिखता हूँ यूजुअली। परचेज को कहाँ पे दिखाएंगे, परचेज को दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से आपका वेजेस जो है, वेजेस कहाँ पे दिखाएंगे, वेजेस भी दिखाएंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका कैरेज जो है वो किस में जाएगा बेटा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वही से दिया हुआ, ये आप हो जाएगा यहाँ पे मैं लिखूंगा बी और सी। क्लियर। क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी। और सेल्स कहां पे जाएगा, सेल्स जाएगा प्रॉफिट एंड सॉरी सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। और नीचे जो बाहर है क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इंपैक्ट्स पड़ेंगे। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और दूसरा ये बेटा यहाँ पे किस में जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। चलिए जी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि आप अच्छी तरह से समझो। यहाँ पे मैं तीनों चीजें इसकी लाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और इसका क्या, बैलेंस शीट भी। ठीक है बेटा। तो इसको अच्छी तरह से बेटा समझे कि हमें क्या करना है। चले जी क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं सीधे यहां पे आ जाता हूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है मुझे करना है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने यहां तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। और मैं यहां पे आ जाता हूं, आगे जाके नीचे वाले पेज पे यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल वी। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ। ठीक है बेटा जी। इसको ये सारा कुछ हटा देते हैं, यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। ये किस डेट पे हमें बनाना है, ये बनाना है विकास खोसला 2017-18, यानी कि ये बनाना है 31 मार्च 2018 पे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा विकास खोसला, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा वी और के। ओके। तो सीधे जाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हमारा अपना टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। आराम से क्वेश्चन को देखें, टू ओपनिंग व्हाट स्टॉक। चले जी ओपनिंग स्टॉक को चेकआउट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है जी, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये है 20,000। तो यहाँ पे बेटा देखिए 20,000 है आपका ओपनिंग स्टॉक। हो गया बेटा क्लियर, 20,000 आ गया। चले जी नेक्स्ट चीज हमें क्या लेनी है, हमें लेनी है टू व्हाट, परचेज। परचेज, ठीक है। परचेज को चेक करते हैं, परचेज हमारा कितना है क्वेश्चन में, ये है बेटा आपका 95,000। हम लिखेंगे यहाँ पे 95,000। ओके बेटा 95,000। और नीचे हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेस व्हाट, पी आर। ठीक है। तो पी आर हमारे पास कितना है बेटा, शायद क्वेश्चन में हमें कुछ दे के नहीं है, लेकिन मैंने लिखा आपको क्लियर करने के लिए कि ताकि आप बार बार इस चीज को समझो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 95,000। ओके। इसके बाद जो हमारे पास है बेटा नेक्स्ट चीज हम लिखेंगे यहाँ से सेल्स। तो बाय सेल्स लिखी जाएगी। चलिए चेकआउट करते हैं कि सेल्स आपकी कितनी है। सेल्स बेटा आपका है 1,45,000। तो कर ले बेटा, यहाँ पे लिखेंगे आपका जो सेल्स है वो 1 लाख क्या है, 45,000। ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेस व्हाट, लेस करेंगे एस आर, यानी कि सेल्स रिटर्न। वो भी हमारे पास बेटा कुछ भी नहीं है, तो क्रॉस 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 के लिखने की जरूरत है, ताकि आपका फॉर्मेट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 1,40 1,45,000 क्लियर बेटा ये भी। ओके ये चीज भी क्लियर सर। आगे हम करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे बाय व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा।
क्लोजिंग स्टॉक कितना है। चले जी देखें क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में कितना, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में 6000। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नीचे 6 सॉरी ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कितना बेटा, 6000 लिखते हैं। 6000 लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे अपनी जगह पे ले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आते हैं, देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो वेजेस आता है 50,000 और कैरेज आता है 1500। तो इन दो को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टू व्हाट, वेज। वेज को बेटा देखिए, वेज हमारे पास कितना है, वेज हमारे पास है बेटा 50,000। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है कैरेज। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू व्हाट, कैरेज। कैरेज हमारे पास है बेटा 1500। क्लियर। ओके, तो हम देखेंगे आगे और कोई चीज तो नहीं है, आई डोंट थिंक। नहीं, टीम में तो यही चीज है। टी में बेटा जी यही चीजें दी हुई है। ठीक है, टी में यही चीजें दी हुई है आपको, इसके बगैर और कोई चीज नहीं दी हुई है। तो कर लेते हैं टोटल, अब फिर से एक मर्तबा देखिए यही है बेटा, इसके बगैर और कोई चीज नहीं है टी में। चलो कर लेते हैं टोटल, यहाँ पे इसका 1,45,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, वो बेटा हो गया 1,45,000 प्लस 6,000। आई थिंक यही वाला साइड बड़ा है सर, हाँ यस यही वाला साइड बड़ा है। तो ये देखिए, ये आपका है 95 + 20, 95 + 50 + 20 + 50, ये 1,66,500। 1,00,000 हम यहाँ पे लिखेंगे 66,500। इसको बेटा हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी, इसको हम लगाते हैं लाइन, कंट्रोल सी। यहाँ पे लाते, पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमें बेटा लॉस में आ गया, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे बाय व्हाट, ग्रॉस लॉस व्हाट, सी डी, कैरीड डाउन। तो यहाँ पे देखेंगे 1,66,500, इसको माइनस कर लेंगे कितना वो आएगा बेटा, 1,45,000 माइनस करके 6,000 माइनस करके 15,500। 15,000 कितना, 500 आएगा। ओके, तो इसको हम करते हैं कंट्रोल बी, ये वाली चीज लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके बेटा, अब हम क्या बनाएंगे, इसी का बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं, हमें क्या बनाना है, कंट्रोल वी। और लेकिन किस डेट पे बनाना है, 2018 पे बनाना है। ओके बेटा, तो हम इन चीजों को यहाँ पे बेटा हटाएंगे सभी चीजों को। ठीक है, तो इन चीजों को हटा के सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रॉस लॉस यहाँ से लेंगे। हम लेंगे टू व्हाट, इसको मैंने शायद गलत किया, इसको मुझे यहाँ पे लिखना है टू व्हाट, हम लिखेंगे बेटा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस हम लिखेंगे बी डी, कितना है ग्रॉस लॉस बी डी बेटा, वो हमारे पास है 15,500। 15,000 क्या, 500। ठीक है, ये बेटा ग्रॉस लॉस हमारे पास आ गया 15,500। अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे लेनी है। चेकआउट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मुझे लगता है एक तो ये चीज है, और है ये चीज, दो चीजें हैं 4,500 की, एक तो रेंट है और 2,000 हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे इसको लेंगे, लिखेंगे टू व्हाट, रेंट कितना है बेटा इसका, रेंट है 4,500। ओके, इसी तरह से रेंट के बाद हमारे पास क्या है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू व्हाट, एस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस बेटा हमारे पास कितना है बेटा, 2,000। ठीक है, तो और मुझे लगता है और इसमें कोई चीज नहीं है, ये सारा का सारा नेट लॉस है। आप कर ले 15 + 4 हो गया 19 + 2 कितना हो गया 21, 21 और ये दो 500, ये हो गया 22,000 हमारा नेट लॉस है। ठीक है बेटा, 22,000, 22,000 बेटा हमारा नेट लॉस है। ओके क्लियर, तो कंट्रोल बी कर लेते हैं, इसी को हम कंट्रोल इस तरह से कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाते हैं, कंट्रोल वी ऊपर भी रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसका ये हटा देते हैं बेटा, ये वाला, इसको ये वाला कलर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे बाय व्हाट, नेट लॉस। ओके बेटा क्लियर, ये नेट लॉस भी हो गया। अब इसके बाद हमें सर जी क्या करना है, इसके बाद वही सबसे पहले ये बनाओ कैलकुलेशन ऑफ द व्हाट, इसको करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लाते हैं कंट्रोल वी, क्योंकि हम इसका बैलेंस शीट भी बना देंगे। तो ये हम यहाँ पे करेंगे 2,000
मैंने शायद ऊपर भी गलत लिखा था, इसको 2019 लिखना था। चलो कोई बात नहीं, छोटी मिस्टेक है, ये हो जाती है कभी कभार डेट के हवाले से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2018 पे। तो यहाँ पे रवनीत का हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अमाउंट्स को हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी बेटा हटा देते हैं, तो इसको भी बेटा यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नेट लॉस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट लॉस, और ये ऐड नहीं होगा, ये क्या बेटा जी होगा, लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। ओके बेटा, चले जी वन बाय वन पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग कैपिटल इसका। इसका ओपनिंग कैपिटल ये है बेटा 1 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे 1 लाख। ओके, इसका नेट लॉस है बेटा 22,000। तो हम यहाँ पे नेट लॉस लिखेंगे बेटा इसका कितना, 22,000। नीचे आएंगे तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 22,000 हम लिखेंगे बेटा नेट लॉस। ओके, 22,000 हमने नेट लॉस लिखा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी थी क्वेश्चन में, ड्राइंग्स हमारे पास कितनी थी, ड्राइंग्स ये है बेटा, ड्राइंग्स ये 9,000 ड्राइंग्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 9,000, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 9,000। हम इसको क्या करेंगे बेटा, मैं तो नीचे जो हमारे पास है देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें अल्टीमेटली बैलेंस शीट में दिखाना है, 1 लाख को 22,000 एंड 9,000 माइनस, तो यानी कि 31,000 माइनस करें तो 69,000 आ जाता है, 69,000 आ जाता, हो गया बेटा ये। अब इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, ये तो अब क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम बेटा बैलेंस शीट भी बनाते हैं, क्योंकि कल से तो हमें सारा कुछ उसी पे करना है। ओके, तो ये बेटा हमारा हो गया यहाँ पे। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे, इस छोटे में नहीं, आगे वाले मैं लाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसी को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, वो करते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे लाते हैं हम, इसको लिखते हैं कंट्रोल V। लेकिन मैं लिखता हूँ ये सब चीजों को मैं हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ इस तरह से, मैं लिखूंगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, 2018 पे हमें बनाना है बेटा। तो यहाँ पे इन चीजों को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल Z, डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ओके, यहाँ पे बेटा आएगा अमाउंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, एसेट्स। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट। ठीक है, चलिए जी बैलेंस शीट में देखेंगे। सबसे पहले इस क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, कि कितना हमारे पास है, 69,000 ले ले बेटा। हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे कैपिटल। ठीक है, कितना लिखेंगे कैपिटल बेटा, 69,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 69,000। ओके, चले जी इसको हम ये वाली चीजें हटा देते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या है। ये तो मैंने ये कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी ये वाली है 14,000 की, ये दिखाएंगे। तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है बेटा जी, क्रेडिटर्स आपका है 14,000। ओके, तो बैलेंस शीट को दो तरीकों से बनाया जाता है, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको बता दूंगा और लेक्चर में। तो यहां से आएंगे, अब हम देखेंगे बड़े एसेट्स कौन कौन से हैं। मशीनरी 35,000 लिखे बेटा यहाँ पे। मशीनरी कितना है बेटा आपका, वो आपका है बेटा मशीनरी 35,000। क्लियर, तो मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट को बेटा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एसेट हमारा क्या है, मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट देखेंगे, कोई बड़ा एसेट तो नहीं है। नहीं, डेटर्स है बेटा 27,000, और बैंक है 15,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हमारा है बेटा, वो कितना है, वो है 27,000, 27,000। और इसके बाद हमारे पास बैंक है, बैंक है, बैंक बेटा आपका कितना है,
बैंक भी मैंने बोला वो है बेटा आपका कितना 15,000। ठीक है। और इसके बाद एक और चीज जो बाहर वाली फिगर है ये वाली चेकआउट कर ले, इसका दूसरा इंपैक्ट 6,000, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग, आप खाली स्टॉक भी लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपका यहाँ पे कितना है, ये है 6,000। ठीक है। तो अब बेटा इसका टोटल कर ले, पहले मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेता हूँ। लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है 9 और 4, ये बन गया बेटा 3, और ये बन गया 83,000, 83,000। ठीक है। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल बी, यहाँ पे लाइन कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कंट्रोल वी, क्योंकि 35 + 27 +15 + 6, ये आ गया बेटा कितना 83,000। तो ये आपका बैलेंस शीट भी बन गया।